हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं मैथ 1 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम के बेस पे बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसका प्रिपरेशन अच्छे से करके जाते हैं तो आप मैथ में आउट ऑफ नंबर ला सकते हैं। क्योंकि ये बात मैं इसके लिए बता रहा हूं बच्चों की, जो भी हम लोग अपने बच्चों को बताते हैं या जो पेपर का एनालिसिस करके बताते हैं उसमें से ज़रूर कुछ न कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे अच्छे से कर लेते हैं और मार्क भी अच्छा कर लेते हैं। इस बार भी कुछ बच्चे 98 नंबर तक एक्वायर किया। तो ये नंबर कैसे आता है? जब बच्चे मेहनत करते हैं प्लस टीचर के गाइडलाइन को फॉलो करते हैं तो अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो और मैथ में अच्छे नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैथ में इजीली नंबर आ जाता है। मैथ को स्कोरिंग सब्जेक्ट हम बोलते हैं। तो आज हम मैथ 1 के बारे में बताएंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ 2 के बारे में बता देंगे। जबकि बाकी जो आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, लैंग्वेज के सब्जेक्ट के में मिस ने बहुत सारी चीज़ें बताई है और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को लगता होगा कि ये क्वेश्चन देखें या ना देखें, लेकिन एक बार आप उसको अगर देख लेंगे तो जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो एग्ज़ाम दे के आने के बाद जब आप पेपर को एनालिसिस करेंगे या देखेंगे तब आपको लगेगा कि अरे, अगर मैंने भी इस बात को ध्यान दिया होता तो हमारा भी नंबर अच्छा आ गया होता। तो चलिए आज हम मैथ 1 के बारे में देखते हैं। ये देखिए मैथ की बुक है। मैं बुक से ही आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर आपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से कर लिया तो बाकी बुक आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बुक तो बहुत सारे रिफ़र करते हैं लोग कि आप इससे कर लीजिए, इससे कर लीजिए, इससे आपको क्वेश्चन फंसते हैं। लेकिन मेरा एक ही मानना है कि आप सब बुक देखिए, लेकिन टेक्स्ट बुक को एकदम बेस बना के रखिए। अगर आपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से किया है तो फिर बाकी बुक को आपको क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। तो इसके लिए कोई भी टीचर अगर आपको रिफ़र करेगा तो पहले आपको टेक्स्ट बुक के बारे में ही बताता है कि आप टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर बाकी आप जो भी क्वेश्चन करना चाहेंगे आपको समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ देखिए मैथ 1 में आपको कुछ क्वेश्चन मैं शुरू से बता देता हूँ कि आपको अच्छे से पता है बच्चों की कुछ जो हमारे चैप्टर थे इसमें से रिड्यूस किए गए थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो कोरोना का टाइम चल रहा था उसमें हमको लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और प्रोबेबिलिटी, सिर्फ इतने ही चैप्टर हमको करने थे। उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स को पूरी तरह से हटा दिया गया था। लेकिन अब देखा जाए तो जो 23 का एग्ज़ाम हुआ और 24 आने वाला है, इसके लिए हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझ के करना है। ठीक है, तो मैं पेपर वाइज आपको यहाँ पे जो भी है पेपर तो बता रहा हूँ, प्लस आपको मैं यहाँ पे चैप्टर वाइज और पेज वाइज भी बता देता हूँ कि आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 चैप्टर को मैंने बताया कि आपके लिए रिड्यूस वाला इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है। कुछ क्वेश्चन को हम देख पा रहे हैं। तो देखिए एक एक्टिविटी दिया है पेज नंबर 1 पे। आप एक्टिविटी को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि एक्टिविटी में आपको पूछा जाएगा कि कौन सा लीनियर इक्वेशन है, कौन सा नहीं है। फिर सेकेंड पेज पर आएँ तो सेकेंड पेज पे एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया है। फिर थर्ड पे देखिए पेज नंबर 3 पे, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो जो जहाँ पे क्रॉस किया गया है ना, जो क्रॉस किया गया है, जैसे ये देखिए क्रॉस का साइन है, यहाँ पे क्रॉस का साइन है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। यहाँ देखिए ये सब जो रिड्यूस पोर्शन दिया है ना, तो रिड्यूस को आप 100% प्रायोरिटी पे रखिएगा। जो यहाँ क्रॉस किया गया है मतलब ये 21 और 22 में रिड्यूस था। कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ये आता है आपको x प्लस वाई की वैल्यू कभी पूछ देता है, कभी x माइनस वाई की वैल्यू पूछ देता है। यहाँ पे बस अगर हम वैल्यू देखेंगे तो इंटरनल चेंज हुआ रहता है। पहले इक्वेशन में जो वैल्यू x के साथ रहती है दूसरे में y के साथ में रहती है। ठीक है, आगे आगे आप ग्राफिकल मेथड भी देख लीजिएगा, बहुत सिंपल रहता है। आपको 4 वैल्यू लेनी रहती है। 4 वैल्यू को आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। वैल्यू तो 3 भी लेंगे तब भी आंसर आ जाता है, लेकिन कुछ कमियां न रह जाए इसकी वजह से हम हमेशा 4 वैल्यू के साथ में कैलकुलेट करते हैं। आगे यहाँ पर देख लीजिए पेज नंबर आपको मिलेगा 16 पर एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आता है वैल्यू निकालने के लिए।
है ना, क्रेमर के रूल के को फॉलो करते हुए हमको वैल्यू निकालनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। एक होता है डिटर्मिनेंट मेथड और एक होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिटर्मिनेंट आता है लीनियर इक्वेशन में और डिस्क्रिमिनेंट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये जहाँ पे आपको पेन चली हुई दिख रही है ना, इसको आपको पेज को अच्छे से करके जाना है। 1.4 पूरी तरह से रिड्यूस था, तो 1.4 को आप देख लीजिएगा, ये वाला जो यहाँ पे दिया है ना प्रैक्टिस सेट, इम्पॉर्टेंट बनता है। फिर आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको, हाँ, 1.5 में क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपके हार्ट्स के क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ आपको स्टार मार्क मिले ना, उसके लिए भी आप पूरी तरह से एक बार अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। पेपर देखने का मतलब कि आप उसको सॉल्व करके जाइएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमको समझ में तो आ जाता है कि इसको कर लेंगे, लेकिन जब हम करने लगते हैं तो हमको मिस्टेक समझ में आने लगती है कि कहाँ गलत या सही। तो आपको प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैथ के लिए तो आप डेली, इस टाइम पे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया है, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले मैथ को आप करते रहिए। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 28 पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जो ओमिट वाला पार्ट है, ये ओमिट का पार्ट है। आप क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं, यहाँ से आप इसको कर लीजिए। फिर आ जाते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकेंड चैप्टर में आपको पहला तो पूछता है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कुछ आपको लीनियर इक्वेशन दे देगा, कुछ क्वाड्रेटिक दे देगा, उसमें आपको पहचान करनी रहती है। यहाँ से आपको एक्टिविटी के लिए भी क्वेश्चन बनते हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन जो 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। 2.1 चैप्टर का जो 2 चैप्टर है उसमें प्रैक्टिस से 2.1, यहाँ देखेंगे एक एक्टिविटी दिया है। इस एक्टिविटी को आप अच्छे से देख लीजिएगा, पेज नंबर 34 पर है। आगे यहाँ पर देखिए पेज नंबर 37, 36 दोनों में एक क्वेश्चन दिया है, एक्टिविटी है ये भी। तो एक्टिविटी को कभी एक्टिविटी में देता है, कभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दिया जा सकता है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में अगर अंडर रूट में वैल्यू दिख जाती है तो बच्चे डर जाते हैं। अंडर रूट से आपको डरना नहीं है, आपको अंडर रूट के क्वेश्चन अच्छे से करके जाने हैं। आगे आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड रिड्यूस था, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि इस बार पूछा जाएगा। देखिए हम 3 मेथड से सॉल्व करते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन, एक होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा होता है हमारा फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड और फैक्टराइजेशन तो इजी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को रिड्यूस किया गया था। अगर आपको क्वेश्चन दे देगा तो आपको उसको रूल को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। 2.4 देख लीजिए। फिर पेज नंबर 46, 47 रिड्यूस का पार्ट था, देख लीजिए इसको। एक एक्टिविटी दिया है 2.5 में, आप इसको देख लीजिएगा। फिर पेज नंबर 50 पर जाएंगे बच्चों, तो आपको 2 स्टार मार्क किए हुए क्वेश्चन है। इसमें एक में के की वैल्यू पूछा है और एक में अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू को आपको दिया हुआ है। दिया मतलब कि आपको निकालना है, आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड सेकेंड क्वेश्चन है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बतानी है। तो आगे आप देखेंगे तो प्रॉब्लम सेट में एक ओमिट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 6, पहला का क्वेश्चन नंबर 6 है। फिर आपको जितने स्टार मार्क यहाँ क्वेश्चन दिख रहे हैं, 8 है, 9 है, इसको कर लीजिए, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, सब के सब स्टार है। स्टार क्यों किया गया है? क्योंकि इसमें से हार्ट्स के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। हार्ट्स के क्वेश्चन के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आगे हम आ जाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखेंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। जो इजी रहता है बच्चे उसको कभी कभी इग्नोर कर देते हैं और वही कभी कभी धोखा भी खा जाते हैं। तो ऐसी बातें न हो, इसके लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर होके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जाइएगा। आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 64, पेज नंबर 64 पर देखेंगे तो एक एक्सरसाइज दिया है, पहला है, फिर एक 5th एक्सरसाइज। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3.2 अगर देखेंगे प्रैक्टिस सेट, पेज नंबर 66, तो इसमें भी एक क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना कई बार पूछा गया है और 9 भी कई बार पूछा गया है। तो आप
इसको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर के एनालिसिस के हिसाब से जो हमारा 24 के लिए इम्पोर्टेंट बनता है उसको हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड है कि ये आ सकता है। और अब हम ऐसा आपको नहीं बोलेंगे कि हमने पेपर बता दिया, ये 10 क्वेश्चन है, बस 10 ही करके जाइए, इसमें से ही क्वेश्चन आ जाएगा। आपको पूरी बुक पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है। 3.3 में एक्टिविटी एक दिया है, एक्टिविटी को देख लीजिए। हाँ, एग्जाम्पल को आप इग्नोर मत कीजिएगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। एग्जाम्पल इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि बच्चे सोचते हैं तो सॉल्व किया गया है, ये हमको केवल देखने के लिए दिया है, लेकिन ऐसी बातें नहीं हैं। एग्जाम्पल को आप अच्छे से कीजिएगा। यहाँ देखिए 3.4 में जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे स्टार किया गया है ना, ये देखिए स्टार किया गया है, तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा। अब आगे आपको मिल जाएगा, इसमें भी आप क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो प्रॉब्लम सेट में दिया है, ये आपको हार्ड्स क्वेश्चन में आते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक एक्टिविटी दिया है क्वेश्चन नंबर 14, ये भी अच्छा है, इसको भी आप देख लीजिए। अब देखिए ओमिट यहाँ लिखा गया है अच्छे से मोटे वर्ड में। आप ओमिट वाले चैप्टर को तो एकदम से चाट जाइए इसको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम एकदम इजी चैप्टर है। कुछ बच्चे इसमें डरते हैं क्योंकि उनको जिसको कैलकुलेशन वगैरह या प्लस माइनस में मिस्टेक है या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें डेसिमल में आंसर आता है। ये देखिए यहाँ टैक्स इनवाइस दिया है, इसका सैंपल अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ भी टैक्स इनवाइस दिया है सर्विस प्रोवाइडर के लिए, और यहाँ गुड्स परचेज के लिए दिया है। कुछ यहाँ परसेंटेज दिया है ना। आगे आपको छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं, देखिए जैसे कि हमको पेज नंबर 86 पर दिया है सॉल्व एग्जाम्पल, तो इसको देख लीजिएगा। यहाँ देखिए पवन मेडिकल सप्लायर्स मेडिसिन्स, ये क्वेश्चन अच्छे भी हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कोई डरने की बात नहीं है। जितना जीएसटी होता है, जीएसटी को हम टोटल जीएसटी बोलते हैं, और उसको हाफ कर देते हैं तो हमको एसजीएसटी और सीजीएसटी मिलता है। उसमें आपको सिंगल पैसे का अंतर नहीं आना चाहिए। आगे 4.2 में देखेंगे तो एक जो यहाँ पे दिया है चेतना स्टोर का, मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है यहाँ पर, ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है ना, 6 इम्पॉर्टेंट इसके लिए है कि इसमें आपको इनवाइस बनाना है। यहाँ एक एक्टिविटी दिया है पेज नंबर 92 पर, इसको भी देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिए, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, डरने की बात नहीं है। आप लोगों को पूरा टाइम मिला है पढ़ने के लिए, पूरे साल आपने पढ़ाई किया है, तो उसका बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। आगे शेयर के बारे में दिया है। शेयर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब शेयर हम सेल करते हैं तब भी हमको ब्रोकरेज देना पड़ता है, शेयर हम परचेज करते हैं तब भी देना पड़ता है। किसी किसी में जीएसटी का ये दिया हुआ है, या ब्रोकरेज पे हम जीएसटी कैसे लगाते हैं उसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। पेज नंबर 102 पर 4.3, क्योंकि पूरा का पूरा ये चैप्टर ही रिड्यूस था बच्चों, तो इसको आपको पूरा का पूरा देखना है। इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको कुछ पार्ट छोड़िएगा, यहाँ पे आप पूरा इसको करके जाइए। देखिए फिल इन द ब्लैंक दिया है यहाँ। प्रैक्टिस सेट 4.4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक्टिविटी में दे सकता है। प्रॉब्लम सेट, इसमें 2 प्रॉब्लम सेट दिया है, एक 4A है और एक 4B है। 4A में आप MCQ, हाँ MCQ तो पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, हर चैप्टर का देख लीजिएगा, क्योंकि MCQ में नंबर कटेगा तो पूरा का पूरा 1 नंबर चला जाता है, और आया तो पूरा पूरा मिल जाता है। तो अगर आपने अच्छे से किया रहेगा तो आपको तुक्का लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तुक्का पे भरोसा मत कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए। कोई भी क्वेश्चन को पहले अच्छे से सॉल्व कीजिए, फिर आप टिक कीजिए, क्योंकि एक बार आपने जो क्वेश्चन को टिक कर दिया वही आंसर आपका कंप्लीट माना जाता है। अगर आपने उसको फिर से करेक्शन किया है तो आपको नंबर नहीं मिलता है। देखिए 4.A में 4A जो आपको प्रॉब्लम सेट दिया है, यहाँ पर 8 क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार किए गए हैं। 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 8, 9 और 10 आप अच्छे से देख लीजिए।
फिर आ जाती है बारी आपकी यहाँ पर, फिर से आपको 8, 9, 10 और 11 मिल जाता है 4B में। ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग का ही है। प्रोबेबिलिटी में आप देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल सा चैप्टर है, तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। बड़े सिंपल चैप्टर हैं कि 2 डाइस फेंकते हैं तब क्या होता है, 1 डाइस फेंकते हैं तो कितने आपको सैंपल स्पेस मिलते हैं, 2 कॉइन 3 कॉइन का। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे जैसे आए आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। फिर आगे आ जाइए, प्रोबेबिलिटी देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी के बाद आता है आपका, इसमें 4 प्रैक्टिस सेट दिए हैं 5.4 तक, एक प्रॉब्लम सेट दिया है। प्रॉब्लम सेट के जो क्वेश्चन हैं एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए एमसीक्यू में जनरली ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है। जैसे कि एज एग्जांपल आप देखेंगे तो 2.3 दिया है, 1.5 दिया है, आंसर 15% दिया है और 0.7 दिया है। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी या तो 100% होगी या तो 1 हो सकती है कंप्लीट, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो आप इसको भी देख लीजिए। फिर आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी में ही क्वेश्चन नंबर 15 और 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टार मार्क है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको। मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप बस 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए, हार्ट्स के यही आने वाले हैं। बहुत लोगों ने ऐसा बात पेपर के एनालिसिस पे बताया है, लेकिन आप पहले बुक को पूरे अच्छे से इसको फॉलो कीजिए। बुक पूरी तैयार करके जाइए, बाकी सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि जो मेथड रहता है सेम रहता है, मेथड अलग नहीं रहता है, वैल्यू चाहे जो भी हो जाए। फिर आपका आ जाता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे हार्ड्स क्वेश्चन भी बनते हैं, सॉल्व करने का तरीका भी एकदम इजी होता है, आंसर भी इजीली आ जाता है। मीन, मीडियन, मोड, है ना। तो तीनों आपको वैल्यू कैसे निकालती है, फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला को आपको अच्छे से तैयार करके रखना है, क्योंकि फार्मूला गलत लगाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, जो कि स्टैटिस्टिक्स में आपको मिलेंगे ना। तो स्टैटिस्टिक्स है, मीडियन है, क्लास क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कैसे वैल्यू निकालते हैं, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। फिर आगे आ जाते हैं हम इसी चैप्टर में, प्रैक्टिस सेट 6.2 ना, इसमें भी आपको दिया है, फ्रीक्वेंसी के बारे में ही दिया है। तो 3 ही तो चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है, मीन, मीडियन, मोड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लस आपको आ जाएगा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जो कि हम कैसे 100% को रिप्रेजेंट करते हैं, किसका कितना शेयर है। आगे आ जाएगा आपको बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम हिस्टोग्राम वगैरह बनाते हैं, तो हिस्टोग्राम के बारे में भी देख लीजिए। फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, यहाँ पर सिर्फ ड्रॉ करना है, क्योंकि हम 7, 8, 9, 10 4 साल की पढ़ाई किए हैं, तो इसमें ऐसा हम नहीं बोल सकते कि हमको ग्राफ पे प्रेजेंट करने नहीं आता है। तो यहाँ तक आप इसको कर लीजिए बच्चों। नंबर आपके अच्छे आएंगे, पेपर इजी आएंगे, बस प्रिपरेशन आप अच्छे से कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको दिया है जैसे पाई डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है ना। पाई डायग्राम में आपको 100%, अगर परसेंटेज शब्द रहेगा तो 100 पे होगा और डिग्री रहेगा तो 360 पे हम डिवीज़न करते हैं। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। पेज नंबर 160 है, पेज नंबर 158 है, 159 है। फिर यहाँ पे आपको दिया है आगे पाई डायग्राम के बारे में दिया है, पाई डायग्राम भी देख लीजिए। यहाँ आपको दिया है 162 पर एक वैल्यू दी गई है तो एग्जाम्पल ही, लेकिन एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा, आप लोग इसको कर लीजिए। एक एक्टिविटी दिया है आपको 163 पेज नंबर पे, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। 164। फिर आगे आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी मिल जाएंगे। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, एकदम कूल माइंड से क्वेश्चन कीजिए, सब आपका पेपर परफेक्ट जाएगा। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, 168 पेज पर है ना, जो कि मेडिकल चेकअप ऑफ 180 वीमेन का दिया है। इसको भी आप देख लीजिए और अच्छे से कर लीजिए। तो ये हमने आपको टेक्स्ट बुक का बता दिया है।
एक पार्ट आपका रह जाता है जो कि कुछ क्वेश्चन टिक किया गया है यहाँ पे बोर्ड के पेपर पर। आप इसको देख सकते हैं, देखिए बोर्ड का पेपर है और इधर यहाँ पर कि जो हमारे हार्ड्स क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है 20 में चैप्टर नंबर 6, 3 और 2 से आया है। 21 में अगर देखें तो 2, 1, 3 से आया है। 22 में देखें तो चैप्टर नंबर 2, 3, 1 से आया है। और 23 में 3, 6, 2। देखिए 20 और 23 में 6, 3 और 2 को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो इस बार जो चांसेस बनते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आने के, चैप्टर नंबर 2, 3, 1, 6, 5, 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। इन चैप्टर को आप अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन इजी बनाए जाते हैं, बोर्ड ऐसा नहीं चाहता है कि बच्चे कहीं पर भी अटकें, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएँ। हाँ, रह गया कि थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन रहते हैं। तो इतना तो आप मेच्योर हो ही गए रहते हैं, बच्चों की 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको मेच्योरिटी लेवल का एग्ज़ाम रहता है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 20 में दिया है 1 और 2 चैप्टर है। 21 में 2 और 3, 22 में 5 और 3 से आया है। 23 में 1 और 6 से आया है। तो इस बार अगर हम देखें तो जो हमारा चैप्टर नंबर 6 और 2, और जनरली देखा जाए तो हार्ड्स क्वेश्चन जो है सिमिलैरिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या आपका जो लीनियर इक्वेशन से अभी क्वेश्चन, तो ये 3 जो चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। लेकिन थोड़ा सा मिस्ट्री ये है कि इस बार जो कोरोना में चैप्टर रिड्यूस थे उसके चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। पिछले साल भी यही हुआ था, इस साल भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए, अच्छे से कीजिए, पूरी तैयारी पूरे लगन के साथ मेहनत कीजिए। आपका रिजल्ट 100% अच्छा आएगा। जिसकी जितना इन्वॉल्वेशन रहेगा वैसा ही उसको क्वेश्चन करने में मज़ा भी आएगा और वैसा ही रिजल्ट भी आएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे आपको मैथ 2 के बारे में। बस आप अपनी तैयारी परफेक्ट रखिए।